सप्ताह पहले मैंने यही सांप को कारंजा से भी पकड़ा था और सेम साइज यही था। तो न्यूरोटॉक्सिन का जहर होता है जो किसी भी मतलब पब्लिक के लिए किसी को भी अगर बाइट कर दे तो उसके लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। क्या हाइट होगी इसकी अभी? 3 से 4 फीट। वयस्क है ये? हाँ, ये फीमेल है। अच्छा, ये जो अगर ये काटता है तो उस स्थिति में आदमी को हॉस्पिटल जाने के लिए समय मिल पाता होगा? नहीं, इसमें थोड़ा समय कम मिलता है क्योंकि ये क्या, जब जैसे ही स्नेक बाइट होता है तो तुरंत मतलब 15-20 मिनट के बीच में ही जो है ये अपना रिएक्शन चालू कर देता है। लेते हैं कि ये जो है अजगर हो सकता है। यही चीज़ अभी जब मेरे पास क्लाइंट का जब फ़ोन आया था तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि हमारे फैक्ट्री में जो है बहुत बड़ा अजगर आ गया ऐसा करके। तो मैंने बोला कि आप एक काम करिए, वो फ़ोटो भेजिए। तो फ़ोटो से क्या है, लोग भी यही समझ रहे हैं कि अजगर है, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि ये रसल वाइपर है। फिर मैंने बोला भी आप एक बार गूगल पर सर्च करके देखिए, ये रसल वाइपर है, अजगर नहीं है। तो अब मैं उनको बताया कि आप उनसे दूरी बना के रखिए और मैं तुरंत 10 से 15। ये सांप आपने कहाँ से पकड़ा? ये आज मेरे पास में करीबन 10:30-11 बजे के बाद टाइम की बात है। उस टाइम मेरे पास फ़ोन आया था और फ़ोन जो है आपका सीएम हॉस्पिटल के पीछे जो कचांदुर है वहाँ पर जो है एक फैक्ट्री से मेरे को वहाँ से फ़ोन आने से फिर मैं वहाँ जाकर रसल वाइपर का रेस्क्यू किया। अच्छा, ये अजगर की तरह दिखता है ये सांप, और जिस तरीके से ये सांप है बताते हैं कि इसके अंदर बहुत घातक जहर होता है। बहुत ज़्यादा ही घातक जहर है क्योंकि अभी मैं ये आज मेरा दूसरा है और यही 2 दिन पहले मतलब 1 सप्ताह पहले मैंने यही सांप को कारंजा से भी पकड़ा था और सेम साइज यही था। तो न्यूरोटॉक्सिन का जहर होता है जो किसी भी मतलब पब्लिक के लिए किसी को भी अगर बाइट कर दे तो उसके लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। क्या हाइट होगी इसकी अभी? 3 से 4 फीट। वयस्क है ये? हाँ, ये फीमेल है। अच्छा, ये जो सांप है ज़्यादातर दक्षिण देशों में यानी अन्य प्रदेश स्टेट में कंट्रीज़ में पाया जाता है। हाँ। रेतीला सांप है। हाँ। तो ये सांप छत्तीसगढ़ की धरा पर कैसे इस तरीके से आया? छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर ये जो है जैसे खेत वाले जो जगह होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर रसल वाइपर वहीं मिलता है और ज़्यादातर इसका मेन गढ़ जो है अहिवारा क्षेत्र में ज़्यादा है और ये जो है वहाँ पर मतलब अच्छे तादाद में वहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये 1-2 बार अगर आपस में जैसे नर और मादा क्रॉस हो जाते हैं तो उस टाइम ये बच्चे जो है कंटिन्यू देते हैं, जिसके तरीके से इधर उधर वो बच्चे जो होते हैं बाहर चले जाते हैं तो फिर तो बढ़ना ही है फिर उसकी संख्या। अच्छा, क्या ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये नदी या नदी के बहाव में भी ये सांप जो है क्षेत्रों में आ जाते हैं, खेतों के आसपास आ जाते हैं? खेतों पे तो जिस जगह पे मैं पकड़ा हूँ तो उस जगह पे तो पानी का ऐसा कोई स्रोत तो दिख नहीं रहा था, मगर इतना है कि ज़्यादातर जहाँ पर ये धान और चावल का जो खेती होता है ज़्यादातर मात्रा में वही मिलता है और जब धान कटाई होता है तो ज़्यादातर जो है स्नेक बाइट जो है उसी टाइम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा, अगर ये काटता है तो उस स्थिति में आदमी को हॉस्पिटल जाने के लिए समय मिल पाता होगा? नहीं, इसमें थोड़ा समय कम मिलता है क्योंकि ये क्या, जब जैसे ही स्नेक बाइट होता है तो तुरंत मतलब 15-20 मिनट के बीच में ही जो है ये अपना रिएक्शन चालू कर देता है और हो सका ट्रीटमेंट अगर जल्दी हो जाए बच सकता है। अगर ट्रीटमेंट में थोड़ा सा भी लापरवाही या टाइम से नहीं पहुंच पाया हॉस्पिटल तो मृत्यु होना निश्चित है। काटने के दौरान में कोई प्राथमिक उपचार है क्या जिससे इसके जहर को रोका जा सके कुछ समय के लिए? कुछ समय के लिए रोका जाए तो ये हो सकता है कि अपन जो गर्म पट्टी जो हैंड जो कैरेट बैंडेड होता है उससे जो अपन उसको जिस जगह पे काटा हुआ है उस जगह पे उसको टाइट पोजीशन से ऐसे बांध के जैसे प्लास्टर जैसे लगाते हैं उस तरीके से अगर पट्टी कर दिया जाए तो हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा सा जो है ट्रीटमेंट हो सकता है, टाइम पर पहुंच जाए तो। ये जो सांप है, जिस सांप को रसल वाइपर बोला जाता है, ये मेरे ख्याल से आपने जो है पूर्व में भी और 4-5 ऐसे रेस्क्यू किए थे। जी जी, मैंने इसको कंटिन्यू मैंने 2 बार इसका रेस्क्यू किया था, औंधी गांव से भी किया था और अभी मैंने 1 सप्ताह पहले, यही संडे की बात है सेम, 1 सप्ताह पहले कारंजा भिलाई से भी पकड़ा है मैंने यही साइज का और अभी कचांदुर से भी मेरे को आज 10-11 बजे जो फ़ोन आया था वो भी यही साइज का था। अच्छा, इस सांप का जो है रेस्क्यू करने के बाद सांप को आप कहाँ पर जो है इसे छोड़ते हैं? सांप को जब भी मैं रेस्क्यू करता हूँ पब्लिक प्लेस से दूर एकदम जो है रसमड़ा के क्षेत्र में, जैसे हाईवे के किनारे जो भी आपके पूरे जो खाली जगह रहते हैं जहाँ इनको वहाँ पर पब्लिक में मतलब आना जाना जहाँ नहीं है तो जंगल एरिया में इनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसके कलर और डिज़ाइन और जो बने हुए चक्र हैं इसके बॉडी पर, उसको देखकर कई लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो है अजगर हो सकता है। यही चीज़ अभी जब मेरे पास क्लाइंट का जब फ़ोन आया था तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि हमारे
फैक्ट्री में जो है बहुत बड़ा अजगर आ गया ऐसा करके। तो मैंने बोला कि आप एक काम करिए, वो फ़ोटो भेजिए। तो फ़ोटो से क्या है, लोग भी यही समझ रहे हैं कि अजगर है, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि ये रसल वाइपर है। फिर मैंने बोला भी आप एक बार गूगल पर सर्च करके देखिए, ये रसल वाइपर है, अजगर नहीं है। तो मैं उनको बताया कि आप उनसे दूरी बना के रखिए, और मैं तुरंत 10 से 15 मिनट में पहुँच के फिर इसको मैंने रेस्क्यू कर लिया। अच्छा, इस प्रकार का जो खतरनाक सांप अगर दिख जाता हो तो उस दशा में जो है क्या इससे दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब मैं रेस्क्यू करने जा ही रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोग जो लेबर लोग थे, वो इसको सोचे कि अजगर है और नॉर्मल है करके पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मैंने उनको इस चीज़ का जानकारी दिया, नहीं तो हो सकता उसमें से किसी एक जन को बाइट हो सकता था, क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, वो अजगर ही समझ रहे थे।